जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और हम सब जो हैं कल रात को वापस आ गए हैं तिरुपति से और अब हम आपको सुनाएंगे अब की लीला। तो अभी मेरे पास समय था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक लीला आपके लिए पूरी कर देती हूँ। एक लीला जो मैंने आपको भगवान रामचंद्र की बताई थी, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। जब भगवान रामचंद्र की लीला चलती है और भगवान रामचंद्र कहते हैं अपनी मैया से, यानी कि स्वप्न में माँ कौशल्या का वो बोधन मतलब संबोधन कर रहे हैं और कहते हैं कि माँ कौशल्या मुझे राम नहीं बोलती हैं, मुझे रामचंद्र बोलती हैं, तो मैया आप मुझे रामचंद्र बोलो। तो मैं उस स्वप्न में लाला को रामचंद्र बोलती हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये लीला मैंने आपको बताई थी। तो जब मैं उनको बोलती हूँ कि रामचंद्र, मेरे रामचंद्र, तो भगवान बहुत खुश होते हैं और भगवान नहीं चाहते हैं कि मैं अयोध्या छोड़कर जाऊं। तो तभी भगवान कहते हैं कि माँ तुम अयोध्या बस जाओ। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैं अयोध्या नहीं बस सकती लाला। तो मैं कहती हूँ तू मेरे साथ चल। तो लाला कहता है माँ मुझे बहुत कर्तव्य अभी पूरे करने हैं, जिसके कारण मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लेकिन वो सेविका को प्रभु बताते हैं कि जब प्रभु का घर बनेगा तो उस घर में भगवान राम भी स्थापित होंगे, भगवान राम भी आएंगे। तो वो लीला मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ी सी बता दी थी। इसके बाद भगवान सेविका को, ये लीला यहाँ पे होती है, उसके बाद भगवान दिखाते हैं सेविका को कि सेविका प्रभु के साथ जाती है। तो प्रभु एक दृश्य दिखाते हैं, मतलब आसमान में ना उंगली करते हैं, ऐसे ऐसे करके उंगली करते हैं और उस उंगली करते हुए वो दिखाते हैं कि आसमान में कुछ चीज़ बन रही है। और वो चीज़ क्या बन रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं ना नीचे ही रख के बना रही हूँ वीडियो, मेरा हाथ दुख रहा है। तो भगवान वहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये जो चीज़ है, जो ऊपर आसमान में तारे बन रहे हैं, इस तरीके से एक समूह बन रहा है तारों का, और उस समूह को प्रभु वहाँ पर दर्शाते हैं। उस प्रभु को, प्रभु जब वो तारों का समूह दिखाते हैं तो वो कहती है ये क्या है प्रभु। तभी सेविका कहती है कि प्रभु मुझे बताइए ना, ये कौन सा, ये आपने क्या बनाया, ये नक्शा जैसा जिसमें तारों से बना हुआ नक्शा है। तो जब सेविका ये बात पूछती है तो प्रभु कहते हैं देखो तुम यहाँ तक हो चुके हो, मतलब तुम यहाँ जा चुके हो, यहाँ तक, ऐसे एक समूह दिखाते हैं और उसमें एक इतना सा स्थान बचा हुआ होता है। तो भगवान कहते हैं अब तुम्हें ये स्थान भी पूरा करना है। जब ये पूरा हो जाएगा तो बहुत कम समय बचा है मुझसे मिलन का। जब ये बात कहते हैं तो सेविका कहती है मैं समझी नहीं। बोले कुछ ना समझो, बस तुम अब आगे निकल जाओ। और ये करके उसके बाद हम जम्मू पहुंच गए थे, यानी कि माँ वैष्णो देवी के पास। वहाँ का वीडियो भी मैंने अब तक आप सबके लिए पोस्ट नहीं किया है, जल्द ही मैं वो भी आप सबके लिए पोस्ट करूँगी, क्योंकि उसके बाद तुरंत ही हम लोग जो है तिरुपति चले गए थे। तो वहाँ से आने के बाद जब हम तिरुपति जा रहे थे, तिरुपति जाने से पहले एक रात को जो स्वप्न आया वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें सेविका देखती है कि भगवान हमारे बाके बिहारी जी, उनका श्री गर्भगृह दिख रहा है वृंदावन में जो है, और उस गर्भगृह में सेविका और मुझे प्रभु अंदर बुलाते हैं। हम दोनों जब अंदर जाते हैं तो अंदर 3 गर्भगृह दिख रहे हैं, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, इस तरीके से। तो जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो जो पहला स्थान है वहाँ पर सेविका रुक जाती है और वहाँ पर वो देख रही है कि एक भगवान खड़े हुए और उनके पीछे भी एक छोटा सा लाला है। सेविका जो है ये देख रही है कि वो कुछ समझ नहीं पा रही है कि एक बड़ा लाला एक छोटा लाला, लेकिन वो कहती है भगवान मैं कुछ समझ रही हूँ, और ये सोचकर वो वहीं पे रुक जाती है। और उसके आगे वो देखती है कि जैसे ही वो आगे जाती है तो उसको क्या दिखाई देता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि अंदर एक पंडित है। पंडित जी का नाम भी प्रभु ने बताया, लेकिन मैं यहाँ वीडियो में संबोधन नहीं करूँगी। उसके बाद वो पंडित जी मुझे आवाज़ देते हैं और मैं अंदर के लास्ट वाले गर्भगृह में चली जाती हूँ और वहाँ पर वो पूजा करवाते हैं। जब वो पूजा होती है तो वहाँ पर जब पूजा चल रही है तो सेविका उस छोटे लाला को देख रही है जो कुछ नीला नीला सा दिख रहा है। तो सेविका जब उसको देखती है ना तो वो लाला सेविका को चिढ़ाता है जीभ निकाल के। तो सेविका को भी उसको देखकर जीभ चिढ़ाती है। जब जीभ चिढ़ाती है तो सेविका भी उसको कहती है कितना नटखट लाला है, यहाँ पे भी मुझे जीभ चिढ़ा रहा है। वो वहाँ पर 10-12 भक्तों को देखती है कि सिर्फ 10-12 भक्त ही उस फर्स्ट वाले जो गर्भगृह है वहीं तक आए हुए हैं, बाकी वहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। तभी वो पूजा हो रही है, तभी वो लाला से कहती है लाला तूने दिव्या को इतने अंदर तक बुला लिया। तो लाला कहता है हाँ अब बहुत कम समय बचा है, सिर्फ इतना सा।
इस लीला में भी प्रभु इसी बात का संबोधन कर रहे हैं कि सिर्फ इतना सा ही और बचा है, जल्दी ही गले मिलने वाले हो। ये बात बोलकर तो वो बोली कौन मिलने वाला है लाला? तो प्रभु कहते हैं कि मैया मुझसे बहुत जल्द मिलने वाली है। सेविका कहती है तू अपनी माँ को गले लगा ना लाला। तो लाला कहता है ज़्यादा देर नहीं है, इतना ही समय बचा है, ये और पूरा करना है बहुत जल्दी, और मैं माँ को साक्षात मिलूंगा। ये बात बोलकर सेविका कहती है अच्छा साक्षात मिलेगा, और ये बोलकर तभी कहता जा जा समय बर्बाद मत कर, तू भी मैया के साथ जा और अंदर पूजा कर ले। और सेविका वहाँ जाती है और जाकर मेरे साथ पूजा करती है। लाला वहाँ के पुजारी से कहता है कि अपने खजाने में से सेविका को कुछ धन दे, जिसमें से 500 सेविका को और 500 मुझे, हम दोनों को कुछ धन जो है प्रभु दिलवाते हैं, और वो देकर हम बाहर आ जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, मैं आपको बता दूं, जब ये लीला हुई, ये 2 बार से ऐसा हो रहा है, मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मुझे आपको इसका लीला का पूर्ण भाव तो मैं पूरी तरह नहीं जानती, लेकिन मैं आप सबको ये सब बताना चाह रही थी कि ये सब क्या है, बाकी मैं नहीं जानती। तो यहाँ पर ये जो लीला चल रही है, इसमें 2 बार ये लीला हो गई है। जब तक हमारी ये जो 18 या 19 दिन की जो ये तीर्थ यात्रा थी, उसके बाद अंतिम दिन प्रभु ने कहा कि जम्मू जाने से पहले कि इतना समय बचा है, जो तारों का एक समूह था कि यहाँ तक तुमने यात्रा पूरी कर ली है, अब इतना जगह बाकी है। ऐसे ही तिरुपति जाने से पहले भी प्रभु ने कहा है कि साक्षात मैया को मैं मिलने वाला हूँ। ये क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है, और सच कहूँ तो कभी कभी पता ही नहीं चलता कि ये क्या मिलन है, क्या होने वाला है, क्या साक्षात मिलने वाला है, ये चल क्या रहा है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। और अब तो ये हाल और हो गया है कि अब किसी से जानने की इच्छा भी नहीं रही कि कोई बताए कि ये क्या है। बस हम आनंद ले रहे हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक ही चिंता है, मैं नहीं जानती कि भगवान वो सारी लीलाएं अब कर रहे हैं जो द्वापर युग में, जो त्रेता युग में होती थी। भिन्नता थोड़ी है, चीजें बदली हुई हैं, किरदार भी थोड़े बदले हुए हैं, लेकिन हाँ बहुत कुछ ऐसा है जो साक्षात हो रहा है। मैं आप सबको लीला बताती हूँ और वो पूर्ण होती है। ऐसी वैसी लीला नहीं कि बताया कुछ और हो गया कुछ और, नहीं, जो मैं बता रही हूँ वही हो रहा है। आप मुझे कहीं से भी कोई सी भी लीला उठाकर पूछ सकते हैं, मुझे अब तक की सारी लीलाएं याद हैं जितनी मैंने पोस्ट की हैं, और इसके अलावा ना जाने अनंत लीलाएं हैं जो मैं पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। ये भी प्रभु इच्छा ही समझिए। ये क्या है मैं नहीं जानती, ये क्यों है मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ एक ही चीज जानती हूँ, मुझे बस अपना समझ आने लगा है। 2016 ऑपरेशन के समय एक प्रभु ने कार्य बोला था कि जो कार्य तुमको दिया था वो कार्य भी तुमने नहीं किया, लेकिन अब तुमको वो कार्य पूर्ण करना होगा जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया है। मुझे ये याद है। तुम्हें मुझे पहचानना होगा, मुझे ये याद है। तुम्हारी मुक्ति तभी है, मुझे ये याद है। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता। आवाज आती है, वक्त आने पर सब स्वयं हो जाएगा। सच कहूं तो थोड़ा सा समझ आने लगा है। मेरे प्रभु का वो मंदिर जो बनना है उसे पूर्ण भी प्रभु ही कराएंगे। मैं समझ पा रही हूँ, और हो सकता है मैं नादान हूँ, शायद मैं ना भी समझ रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं दावा नहीं करती, लेकिन हाँ ये क्या हो रहा है बहुत 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 अलौकिक है। जो मैं अनुभव करती हूँ, जो मैं देखती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, मैं कैसे किसी को बताऊं। बहुत अजीब है। कभी कभी मैं ऐसी हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार से मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मैं यहाँ क्यों हूँ। और कभी कभी मैं इस तरीके से हो जाती हूँ, नहीं नहीं सब बहुत आनंदमय है, प्रभु हैं। और जैसे ही प्रभु क्या कोई भी लीला हो जाती है, मैं पागल हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मतलब ये शरीर है यहाँ पे क्यों है। अनंत रोना चाहता है, कभी कभी उनके तीर्थ स्थानों पर जाता है, आनंद का अनुभव करता है।
हर चीज जो मैंने अपने जीवन में चाही वो सब प्रभु मुझे प्रदान कर रहे हैं। मैं हर चीज का आनंद ले रही हूँ, लेकिन जो आनंद उनके लिए अश्रु में आता है वो आनंद की अनुभूति किसी वस्तु में नहीं है। जब मैं ये फील करती हूँ कि आज प्रभु ने बोला थोड़ा समय बाकी है, आहा, उसको मैं कैसे बताऊं शब्दों में। मैं किसी को समझा नहीं पा रही हूं। मैं समझ पा रही हूं इस स्थिति को। मेरे ठाकुर जी भी न जाने कितना कुछ समझाना चाहते हैं, पर हम मूर्ख हैं, कुछ भी तो नहीं समझ पा रहे हैं। किसी को पागलपन लग रहा है, किसी को लग रहा है कि ऐसा कुछ होता है क्या। अरे अरे, बड़े बड़े संतों को प्राप्त नहीं है, तुम कैसी बातें कर रही हो, कैसे समझाऊं मैं। पर मुझे समझाना भी क्यों है, नहीं समझाना। शुरू शुरू में होता था ये सब, अब तो मैं जान चुकी हूं, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही चीज याद है, जो मिल रहा है वो खुद दे रहा है, जो वो नहीं दे रहा है वो भी उसकी मर्जी है। वो क्या करना चाहता है ये उसकी मर्जी है। मैं कुछ जानना ही नहीं चाहती। मैं एक ही चीज जानती हूँ, जगत का पालन करता है। कोई भी वस्तु चुटकी में कर सकता है, लेकिन उसने माध्यम बना दिया है। किसी के द्वारा कोई कार्य करना होता है, मैं समझ पा रही हूँ। वो कार्य करने के लिए वो स्वयं का ही, स्वयं से ही आनंद लेने के लिए, स्वयं का ही, मतलब सब कुछ उसका स्वयं का तो है। उसी को प्राप्त करवाने में अनंत क्रिया करवा रहा है, अनंत कर्म करवा रहा है। स्वयं से ही स्वयं के दर्शन पा रहा है, स्वयं से ही स्वयं की लीला देखकर आनंद में खो रहा है। कैसे बताऊं मैं कुछ समझ ही नहीं पाती हूँ। बहुत से भक्त मुझसे बहुत से प्रश्न करते हैं, क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं। एक छोटा सा बालक है जो नर्सरी में पढ़ता है। अब वो बच्चा जिद कर रहा है, मुझे एमए की पढ़ाई बता दो। मैं कैसे समझाऊं। हाँ, एक ही चीज समझ आती है, प्रत्येक में मेरे राम हैं, प्रत्येक में मेरे कृष्ण हैं। एक ही है, रूप एक है। जो तुम देख रहे हो सब अलग नहीं है, सब एक है। हर जगह, हवा में, पशु में, सब जगह। पर तुम सबके लिए सब कुछ नहीं कर पा रहे हो, है ना। यही कहना चाहते हो। बहुत से हैं जो प्रश्न करते हैं कि हमको नहीं दिख रहे। मैंने ये तो नहीं कहा कि जाके उन शरीरों को पूजो। मैंने सिर्फ इतना कहा, प्रत्येक में ईश्वर है। कोई तुमको ठग रहा है है ना, कोई ठगा जा रहा है। ये क्या है, मत समझो इतना। तुमसे जो वो करवा रहा है, जो तुमको समझ आ रहा है, वहीं तक तुम्हारा काम है। अच्छा करो, प्रेम करो। प्रेम के अलावा और कोई भी साधन नहीं प्रभु को समझ पाने का। कोई ऐसी तपस्या नहीं जिससे तुम प्रभु को प्राप्त कर सको। कोई ऐसा साधन नहीं जिससे तुम ये कहो कि मुझे प्रभु प्राप्त हो जाए। एक प्रेम ही ऐसा है जो तुम्हें सारे साधनों से होते हुए बड़ी से बड़ी तपस्या को भी वो छोटा कर देता है। प्रभु उसी प्रेम के बंधन में बंधकर तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं कि तुम सोच भी नहीं पाते हो। तुमको खुद ही नहीं पता कि तुम हो कौन। मेरी बातें पागलपन लग रही होगी ना, इसीलिए मैं बहुत सी बातें नहीं बोल पाती हूँ। पर मुझे इस बात का कोई खेद नहीं है कि कौन मुझे क्या समझता है। बस मैं नहीं समझा पा रही हूँ। खूब सारा प्रेम आप सबको। राधे राधे। श्री हरिदास।